मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माय लव यीशु चैनल पर आप सबका हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी गहरी और सामर्थी प्रार्थना करने जा रहे हैं जो बाइबल के अनुसार उस स्त्री के लिए है जिसे परमेश्वर ने विशेष रूप से चुना है। हर स्त्री को ये संकेत नहीं मिलते, पर जो प्रभु की दृष्टि में अनमोल है, जिसे यीशु मसीह ने अपने उद्देश्य के लिए अलग किया है, उसके जीवन में 5 अद्भुत संकेत प्रकट होते हैं। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष, परीक्षा, विरोध और साथ ही भीतर से एक अनोखी शांति और बुलाहट महसूस करती हैं, तो ये प्रार्थना आपके लिए है। आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र और महान नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में दंडवत होकर आते हैं। आप ही अल्फा और ओमेगा हैं, आरंभ और अंत हैं, जीवन के दाता और आत्माओं के चरवाहे हैं। आज हम विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें आपने अपनी दिव्य योजना के लिए चुना है। प्रभु, आप हर हृदय को जानते हैं, हर आंसू को देखते हैं, हर दर्द को समझते हैं। आप जानते हैं कि कौन आपकी बुलाहट में चल रही है, कौन छुपकर रोती है पर फिर भी विश्वास नहीं छोड़ती। हे यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस स्त्री को आपने चुना है उसे पहला संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे। वो संकेत है भीतर की पवित्र बेचैनी। प्रभु, जब संसार उसे सामान्य जीवन में बांधना चाहता है, तब उसके भीतर आपकी आत्मा एक अलग पुकार जगाती है। वो भीड़ में रहकर भी अलग महसूस करती है, क्योंकि वो आपकी है। प्रभु, उस बेचैनी को आशीष में बदल दीजिए। उसे समझ दीजिए कि ये भ्रम नहीं बल्कि बुलाहट है। उसे डर से मुक्त कीजिए और अपने उद्देश्य की ओर दृढ़ कदम बढ़ाने की सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु, दूसरा अद्भुत संकेत है परीक्षाओं की आग। जिस स्त्री को आपने चुना है उसका जीवन आसान नहीं होता। वो गलत समझी जाती है, उसका अपमान होता है, उसके अपने भी उसे नहीं समझते। परंतु हे यीशु, आप उसे आग में से सोने की तरह शुद्ध करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हर परीक्षा उसके विश्वास को और मजबूत करे। जब वो टूटने लगे तब आपका पवित्र आत्मा उसे संभाले। जब वो अकेली महसूस करे तब आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। उसे ये विश्वास दीजिए कि उसकी हर लड़ाई व्यर्थ नहीं है। हे करुणामय प्रभु, तीसरा संकेत है असाधारण दया और करुणा। चुनी गई स्त्री का हृदय कठोर नहीं रहता, चाहे उसने कितना भी दर्द सहा हो। प्रभु, आपने उसके अंदर दूसरों के लिए प्रेम भरा है। वो क्षमा करना सीखती है, वो गिरों को उठाना चाहती है, वो रोने वालों के साथ रोती है। यीशु मसीह, उसके इस कोमल हृदय की रक्षा कीजिए। उसे लोगों की कठोरता से टूटने ना दीजिए। उसे बुद्धि दीजिए कि वो प्रेम करे पर अपनी आत्मा को भी सुरक्षित रखे। उसकी करुणा को उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति बना दीजिए। हे प्रभु यीशु, चौथा अद्भुत संकेत है प्रार्थना में गहराई। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब चुनी गई स्त्री आपके सामने घुटनों पर गिरती है। उसकी शक्ति उसका श्रृंगार नहीं, उसकी स्थिति नहीं, बल्कि उसकी प्रार्थना है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि उसका प्रार्थना जीवन और भी सामर्थी हो। जब वो आपके नाम को पुकारे तो स्वर्ग हिल जाए। जब वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करे तो बंधन टूट जाए। जब वो अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करे तो मार्ग खुल जाए। उसके होठों पर आपका वचन सदा बना रहे। हे जीवित परमेश्वर, पांचवा अद्भुत संकेत है दिव्य सुरक्षा और मार्गदर्शन। प्रभु, आपने उसे कई बार खतरे से बचाया है, कई बार गलत रास्तों से मोड़ा है, कई बार गलत लोगों से दूर किया है। आज हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उसे छुपकर सुरक्षित रखा। आगे भी उसकी हर यात्रा में उसके साथ चलिए। उसके घर की रक्षा कीजिए, उसके मन की रक्षा कीजिए, उसके सपनों की रक्षा कीजिए। कोई भी बुरी योजना उसके विरुद्ध सफल ना हो। हे यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि चुनी गई हर स्त्री अपने मूल्य को पहचाने। वो खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करे। वो खुद को कम ना आके। उसे ये प्रकाश दीजिए कि वो आपकी बेटी है, राजा की संतान है। उसके माथे पर आपका अनुग्रह है। उसकी पहचान संसार की स्वीकृति से नहीं बल्कि आपकी स्वीकृति से है। प्रभु, यदि वो अभी आर्थिक संघर्ष में है तो उसके लिए प्रबंध कीजिए। यदि वो भावनात्मक टूटन में है तो उसे चंगा कीजिए। यदि वो पारिवारिक समस्याओं से घिरी है तो घर में शांति दीजिए। यदि वो भविष्य को लेकर डरी हुई है तो उसके हृदय में आशा भर दीजिए। उसके कदमों को स्थिर कीजिए। उसके निर्णयों को आपके आत्मा से निर्देशित कीजिए। हे प्रभु, उसकी रातों की नींद को शांति से भर दीजिए। उसके आंसुओं को मोतियों की तरह संजो लीजिए। उसके हर बलिदान को याद रखिए।
उसे ऐसे लोगों से मिलाइए जो उसकी बुलाहट को समझें, जो उसे गिराने नहीं बल्कि उठाने वाले हों। उसके जीवन में सही संबंध, सही अवसर और सही समय लेकर आइए। यीशु मसीह, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि उसके अतीत के घावों से वो मुक्त हो। कोई भी पुरानी गलती उसके भविष्य को परिभाषित न करे। आपका लहू उसे पूरी तरह शुद्ध करे। वो अपराध बोध से बाहर आए और नई शुरुआत का अनुभव करे। उसे आत्मविश्वास दीजिए कि वो अपने उद्देश्य में निर्भीक होकर चले। हे प्रभु, उसके बच्चों को आशीष दीजिए यदि वो माँ है। उसके माता पिता को आशीष दीजिए। उसके पति या होने वाले जीवन साथी को आशीष दीजिए। यदि वो अभी प्रतीक्षा में है तो उसे धैर्य दीजिए। उसे ये भरोसा दीजिए कि आपकी योजना सर्वोत्तम है। यीशु मसीह, आज इस प्रार्थना के माध्यम से हम घोषणा करते हैं कि चुनी गई हर स्त्री पर कोई भी श्राप प्रभावी नहीं होगा। हर नकारात्मक शब्द निष्फल होगा। हर बाधा हटेगी। उसके जीवन में आपका प्रकाश चमकेगा। वो सिर होगी, पूंछ नहीं। वो ऊपर होगी, नीचे नहीं। वो आशीषित होगी, शहर में भी और खेत में भी। हे प्रभु, उसके आत्मिक वरदानों को जागृत कीजिए। जो प्रतिभा आपने उसके अंदर रखी है वो प्रकट हो। वो अपने डर से बाहर निकले। वो आपकी गवाही बने। उसके जीवन से लोग प्रेरित हों। उसके कार्यों में प्रेम हो। उसके शब्दों में जीवन हो। उसके कार्यों में प्रेम हो। उसके निर्णयों में आपकी बुद्धि हो। अंत में, हे यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हर चुनी गई स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ा। आप उसके साथ थे, हैं और रहेंगे। उसे अंत तक स्थिर रखिए। उसका विश्वास अडिग रखिए। उसे विजय दिलाइए। उसके जीवन को आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। हम ये सब प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।